37 साल से थैले में रहने वाली बिल्लियां कूद कूद कर बाहर आ रही। कमजरफों ने अपनी कमजरफी का पता दिया। मगर आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक दौर हमारा भी था। 1000 बरस तक इसी भारत पर मुसलमानों ने हुकूमत की थी। और उस दौर के उस बादशाह का हवाला देता हूं जिस बादशाह को सबसे बड़ा फिरका परस्त यहां के फिरका परस्त समझते हैं, औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर के जमाने में हिंदू पर्सनल्लाह की हिफाजत किस तरह हुई थी, कहीं दूर का वाकया नहीं, इसी बनारस और काशी का वाकया है। जब हमारी हुकूमत थी तो हमने देश के दूसरे धर्मों को किस तरह बचाया था। काशी का एक पुजारी था पंडित रामलाल। औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी। औरंगजेब आलमगीर के शहर कोतवाल थे बनारस में मोहम्मद इब्राहिम। पंडित रामलाल थे काशी के पंडित। उनकी एक खूबसूरत लड़की थी, नाम था उसका शकुंतला। शकुंतला सुबह सवेरे काशी में स्नान करके निकली। भीगा हुआ बदन, निखरा चेहरा, खूबसूरती चांद को शर्मा रही थी। उधर से इब्राहिम शहर कोतवाल का भी गुजर हुआ। इब्राहिम के दिल में शैतान जागा और शहर कोतवाल ने अपनी अय्याशियों का सामान बनाने के लिए एक ब्राह्मणजादी पे निगाहें गाड़ ली। अपने सिपाहियों से उसने कहा, इस लड़की के घर का पता लगा के आओ। लड़की जिस घर में गई, सिपाहियों ने वो घर नोट किया, वापस आए, पता दिया। इब्राहिम कोतवाल ने अपने सिपाहियों को भेजकर शकुंतला के बाप पंडित रामलाल को बुलवाया और बुलवा के उसने कहा, पंडित, तेरी बेटी चांद से ज्यादा हसीन है और गुलाब से ज्यादा सुर्ख है। मैं उसे अपनी दाश्ता बना के रखना चाहता हूं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बेटी का डोला सजाकर मेरी अय्याशी की चौखट पर लाकर रख दे, वरना फुकवा दूंगा तेरा घर। औरंगजेब आलमगीर का दौरे हुकूमत था। इब्राहिम कोतवाल अपने फराइज से गद्दारी करता हुआ एक पंडित की बेटी की इज्जत लूटने का नापाक कदम उठा रहा था। पंडित रोता हुआ घर आया। बीवी ने चेहरा उतरा हुआ देखा। बेटी ने देखकर पंडित रामलाल और रोने लगा। उन्होंने कहा, बेटी, औरंगजेब की हुकूमत में एक पंडित की इज्जत महफूज नहीं रह सकती। उसके शहर कोतवाल ने तेरी इज्जत से खेलने के लिए मुझे 1 हफ्ते की फुर्सत दी। लड़की 2 मिनट के लिए सकते में आई और उसके बाद उसने होश संभाला। उसने कहा, पिताजी, घबराने की जरूरत नहीं, भगवान हमारी मदद करेगा। आप चले जाइए शहर कोतवाल के पास और जाके कहिए कि मेरी इकलौती बेटी है। 1 हफ्ते में एक बाप अपनी बेटी के लिए अपने अरमान पूरे नहीं कर सकता। आप मुझे 1 महीने का वक्त दे दीजिए। महीने भर में मैं उसके लिए अच्छे कपड़े बनवाऊंगा, अच्छे जेवर लाऊंगा, सजाकर अपनी बेटी आपके घर भेजूंगा। बाप ने कहा, बेटी 1 महीना गुजर गया, तब क्या होगा? कहा, पिताजी, अभी जो मैं कह रही हूं वो कीजिए। गए और जाके कहा, महाराज, बनारस के स्वामी, कृपा करो, 1 हफ्ते का टाइम बहुत कम है। मेरी बेटी भी खुश हो गई है, मेरी बीवी भी खुश हो गई है कि हम बनारस के स्वामी के पास जा रहे हैं, मगर हमको कम से कम 1 महीने का टाइम दिया जाए ताकि अपनी बेटी का डोला सजाने के लिए एक बाप अपने अरमान निकाल सके। ये बदमाश शहर कोतवाल 60 साल का बूढ़ा खूसट खिताब लगाए हुए अपनी मोछ पे ताव दे रहा था और उसने कहा, ठीक है पंडित रामलाल, तुम समझदार आदमी हो, जाओ, हमने तुमको 1 महीने का टाइम दिया। घर आया। पंडित रामलाल ने कहा, शकुंतला, हमें 1 महीने का टाइम मिल गया। बेटी ने कहा, पिताजी,
बनारस शहर में मुगल शहजादों का लिबास सिला सिलाया बिकता है। मेरे लिए एक लिबास लाइए मुगल शहजादों का। कहा बेटी तू तो बेटी है, लड़कों का लिबास क्या करेगी? कहा पिताजी जो मैं कहती हूं वो कीजिए। मुगल शहजादों का लिबास लाया गया। लड़की ने लड़के का लिबास पहना, हीर से जूलियट बनी, लड़की से लड़का बनी, अस्तबल से घोड़ा निकाला और कहा पिताजी मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ठीक 28 दिन में वापस आ जाऊंगी। मैं जहां जा रही हूं मुझे जाने दी। मां बाप ने बिलखते हुए अपनी बेटी की गर्द सफर देखी और एक शहसवार बेटी बेटे के रूप में इंसाफ हासिल करने के लिए मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती रही। 6 दिन के बाद दिन भर सफर करती थी, रात में सराय में रुकती थी, दिन में फिर चल देती थी। 1 हफ्ते के बाद वो लड़की शकुंतला दिल्ली पहुंची। जिस दिन दिल्ली में उसने सूरज देखा वो दिन जुमा का दिन। उसने सुना था कि औरंगजेब आलमगीर जुमा के दिन जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने जब आते हैं और नमाज पढ़ के वापस जब तिलाए मोहल्ला जाते हैं तो सीढ़ियों पे खड़े फरियादी अपनी अपनी फरियाद अपने अपने पर्चों में लेके खड़े होते हैं। औरंगजेब जुमा के दिन किसी फरियादी को वापस नहीं लौटाता। लड़की ये सुनकर पहुंची थी, जुमा के दिन पहुंची। जब जामा मस्जिद गई तो उसे जाने में देर हो गई। जामा मस्जिद पहुंची तो हर सीढ़ी फरियादियों के साथ भरी हुई। सबसे निचले जीने पर बनारस की ब्राह्मणजादी शकुंतला को जगह मिली। यास की मूरत मुगल शहजादे की शक्ल में खड़ी रही, अपना पर्चा लेकर, अपना दुख लेकर, अपना दर्द लेकर। औरंगजेब आलमगीर नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकले। दिल्ली की शाहजहानी मस्जिद के जीने तय कर रहे थे। मसाहिबीन कलमदान थामे हुए थे, एक एक पर्चा दुखियारियों का खुद हाथ में लेते थे, पढ़ते थे, ऑर्डर करते थे, आगे बढ़ते थे। जब सबसे निचले जीने पर आए और एक मुगल शहजादे को आपने देखा तो आपने एक निगाह डालने के बाद निगाहें हटा ली और अपने कंधे से अपनी शाल उतारी। शाल के अंदर अपना हाथ छुपाकर आपने उस शहजादे के हाथ से वो पर्चा लिया। उसने कहा हिंदुस्तान के स्वामी, भारत के महाराज, मुझे ये बताओ कि मेरा साथ ये सौतेला सलूक क्यों? हर आदमी से पर्चा आपने लिया, उसके हाथ से हाथ मिलाकर बादशाह ने अपनी प्रजा को ये ऊंचा मकाम बख्शा। मैं भी एक प्रजा शहजादा हूं, मेरे हाथ को हाथ में क्यों नहीं लिया गया? मेरे हाथ से इतनी नफरत क्यों कि अपने हाथ को कपड़े में छुपाकर मेरे हाथ से मेरी चिट्ठी ली गई? औरंगजेब की आंखों में आंसू आ गए और उसी हाथ को उस लड़की के सर पे रख के कहा, मेरी बेटी, मैं मुसलमान हूं और तुझे जानता हूं कि तू लड़का नहीं है, लड़की है। इस्लाम गैर महरम के ऊपर हाथ लगाने की इजाजत नहीं देता। अब जबकि वो पूरे जज्बात से मगलूब होकर शहंशाह हिंद ने तुझे अपनी बेटी कहा है तो बेटियों जैसा सलूक भी तेरे साथ किया जाएगा। मेरी बेटी को कौन सी तकलीफ पहुंची है कि लड़की की शक्ल में आने के बजाय अपनी फरियाद लड़के की शक्ल में पेश कर रही? लड़की वहीं बादशाह के कदमों पे जूं ही झुकी, आपने फरमाया, बेटी, मेरे मजहब में खुदा के अलावा किसी के सामने झुकने की इजाजत नहीं है। मैं भी उसका वैसा ही बंदा हूं जैसे तुम लोग बंदे होकर उसकी बंदगी करने का जज्बा रखते हो। ये थे औरंगजेब आलमगीर। किले के अंदर लड़की पहुंचाई गई। घर में जाकर आपने उसकी फरियाद सुनी, आंखों में खून उतर आया और आपने फरमाया, बेटी,
2 रोज आराम करने के बाद तुझे हर चौकी पे घोड़े बदले हुए मिलेंगे और हर जगह मेरे सिपाही तेरी हिफाजत के लिए बनारस तक तेरे साथ जाएंगे। जा, तेरे साथ इंसाफ किया जाएगा। लड़की ने कहा, महाराज मेरा हिंदू प्रश्नल्ला तोड़ रहा है एक मुसलमान हाकिम। महाराज मेरा मजहब तोड़ रहा है बनारस का शहर कोतवाल। आपने फरमाया जाओ तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाए। तो कहा, महाराज वो इंसाफ मैं सुनना चाहती हूं। तो कहा, वो इंसाफ ये है